रुड़की में अधीक्षक अभियंता के कार्यालय पर आउटसोर्स ठेकेदार कर्मचारियों ने अपनी 6 बिंदुओं की मांगों को लेकर धरना दिया। वहीं बिजली कर्मचारियों को भारतीय किसान रोड संगठन का भी समर्थन मिला। भारतीय किसान रोड संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पदम सिंह रोड के कर्मचारियों को साथ लेकर अधीक्षक अभियंता अमित शाह के कर्मचारियों की मांगों को लेकर वार्तालाप की। वहीं वार्तालाप के दौरान 6 बिंदुओं को मांगों से कुछ बिंदुओं पर अधीक्षक अभियंता द्वारा सहमति जताई गई और बिंदु की मांग को लेकर कहा कि यह शासकीय स्तर की मांग है, इसको लेकर विभागीय अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। किस तरह के ये कर्मचारी हैं और कौन लोग इनके साथ में आए हैं, क्या डिमांड है? ये कर्मचारी कई बिजलियों में जो हमारे सरकारी कर्मचारी थे, लाइनमैन वगैरह जो रिटायर हो गए, उसके बाद सरकार की तरफ से हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, ठेकेदार के माध्यम से इन कर्मचारियों को रखा जाएगा। इनका साल भर का टेंडर होता है, तो पर्टिकुलर टेंडर हर एक साल निकाले जाते हैं और पर्टिकुलर टेंडर में जो लोएस्ट टेंडर वो आता है ठेकेदार, उसको काम दिया जाता है। वो ही अपने लेवल पे लाइनमैनों को नियुक्त करता है, उनकी तनख्वाह बढ़ा दी जाती है। तनख्वाह का भी हमारा सेट है फॉर्मेट शासन के स्तर से। जो कुशल और अकुशल श्रमिक हैं, जिनको सैलरी दी जानी है उतनी सैलरी दी जाती है, उसको ईपीएफ ईएसआई वगैरह दिया जाता है। साथ में उसका अपना प्रॉफिट मार्जिन होता है 10 से 15% या 5%, 0 से लेकर 15% का हम मार्जिन देते हैं। वही जो कितना मार्जिन करेगा, कोई ठेकेदार अगर 5% करने होगा तो टेंडर उसको हो जाएगा, कोई 0 पे करना चाहेगा तो 0-1% पे हो जाएगा, तो वो अपना मार्जिन रखता है। बाद बाकी सैलरी की बात आई, 2-4 ठेकेदारों की बात आई तो उनका संज्ञान लिया जा रहा है। बाद बाकी सैलरी अकुशल श्रमिक है, उसको 9,532 रुपये की सैलरी मिलनी है। कटने के बाद उसके अकाउंट में जाएगी, जिसमें ईपीएफ वगैरह अलग जमा उसका हो जाता है। और 10,600 कुछ करते हुए कुशल श्रमिक की सैलरी आएगी, उसमें ईपीएफ वगैरह उसका अलग जल जाएगा, उसके बैंक अकाउंट में 10,600 रुपये जाएंगे। वो चीज़ बताने के लिए इनको बता दी गया। इनकी मुख्य मांग है कि हमें सरकारी कर्मचारी या एसएचजी के माध्यम से हमें तनख्वाह दी जाए। तनख्वाह कम है। तनख्वाह कम का ये है कि सरकार द्वारा घोषित किए जाते हैं रेट वगैरह की कुशल और अकुशल कर्मचारियों की सैलरी कितनी होगी। श्रम मंत्रालय, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी और स्टेट गवर्नमेंट से जब इनके रेट डिसाइड किए जाते हैं, उन्हीं रेटों के आधार पर सरकार भेजती है, तो उसी हिसाब से हम कार्ययुक्त करते हैं। ये शासन स्तर का मामला है, हमारे स्तर का नहीं है। जहाँ सैलरी जो दी जानी है उसको हम चेक करवा रहे हैं, एक्शन वगैरह चेक भी कर रहे हैं, और जो समस्या आएगी वो दूर करें। धन्यवाद। आश्वासन ये कहा है, ये सारे रेट वगैरह जो है वो सरकार के द्वारा डिसाइड होते हैं, उसी ऊपर एग्रीमेंट होते हैं, तो ठेकेदार को जो पैसा मिल रहा है उसी हिसाब से दिया जा रहा है, और इतने से कम दे रहा है तो उस पर कार्रवाई करी जाएगी। बाद बाकी ये देखा गया है, एक्शन को बुला के देखा गया था, जिन जिन बिजली की समस्या थी तो वहां पे पैसा दिया जा रहा है, अकाउंट में इनका पैसा इतना गया हुआ है। करना कुछ नहीं। अगर ये नहीं मानते नहीं तो हम ये भी किराए के नहीं, लड़के हम भी किराए के नहीं। हम कल को नहीं फिर परसों फिर ये बैठ देंगे, बिकॉज हम अगर इन्हें भाईबंदी मानते तो तालाबंदी कर देंगे इनकी पूर्ण। यहाँ से यहाँ के अधिकारी कर्मचारी फिर कोई काम नहीं करेगा अगर इनका सैलरी नहीं बढ़ा जाती, इनका पीड़न नहीं रुकता। भाई रात दिन 24 घंटे वैसे ड्यूटी करता है एक आदमी, ये तो करते नहीं है, तो 2 घंटे बैठा कुल। हाँ, ठेकेदार द्वारा तुरंत किया जा रहा है इन्हें। मैं डिवीजन भगवानपुर से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पे मैं डिस्पैच और डाटा एंट्री का काम देखता हूँ। मैं भी एक ठेकेदार कार्मिक हूँ, और ये मेरे सभी भाई, ये कुछ लाइनमैन है, कुछ अलग अलग बिजली घर से, सब ठेकेदार के माध्यम से काम करते हैं। यहाँ धरना प्रदर्शन आपने किया है, आज क्या डिमांड है? डिमांड ये है कि हमें दबाया जाता था ठेकेदारों के माध्यम से, हमें कुछ लगा था, एक न्यूनतम वेतन हमारा निर्धारित किया गया था, किसी को कितना, और एक टाइम पीरियड नहीं था किसी की सैलरी का, और 7-8 हजार रुपए किसी को 7 दे दिए, 6 दे दिए, और मतलब अकाउंट में ज्यादा डाल दिया, उनको वापस ले लिया गया। तो उसमें अब आज की महंगाई के टाइम में इतना मतलब नहीं हो पाता। ठीक है। दूसरी चीज ये थी कि एक सैलरी का एक निर्धारित टाइम नहीं है, मतलब कई मंथ में आती है सैलरी, और आपको पता है एक लाइनमैन है जो पूरे विभाग की रीढ़ है, अगर वो रीढ़ ही टूट जाएगी तो विभाग कैसे चलेगा। ये रेवेन्यू में जाते हैं, मारपीट होती है, इनके साथ गाली गलौज इनके साथ करते हैं, और इधर ही अधिकारियों की फटकार सुनते हैं। तो कम से कम इनका इतना तो हो जाए कि अपने भी बच्चों का पेट पाल सके, कम से कम ऐसा तो हो जाए। और हमारी 6 बिंदु पे मांग थी, जिसमें से 5 बिंदुओं पे तो बिल्कुल करेक्ट एससी साहब ने मतलब मान लिए गए हैं, और जो 6ठा बिंदु है उस पर हमें विचार करने के लिए बोला गया है, उसका हमें लेटर बना के विभाग को देंगे। आप संतुष्ट हैं? हाँ, हम संतुष्ट हैं इस बात से। फिर भी अगर आपकी जो डिमांड है ये समय पर पूरी ये नहीं करते हैं, बदल जाते हैं, अगर हमारी विभागीय कोटेशन, जो ये विभाग द्वारा एक कोटेशन तैयार की गई है, और जो हमारी एमडी विभाग करता है, अगर उसके आधार पर हमें फिर से वेतन नहीं मिलता तो फिर हम उसके लिए दोबारा धरने में बैठेंगे। हमारा एक अब यूनियन का भी काम चालू हो गया है, अब हम किसी से पीछे नहीं हटेंगे। हम अपने हितों को, अपने मानव अधिकार का हनन नहीं होने देंगे किसी के प्रति।